ये जो दराड़ वाली चीज़ आई, एक अजीब सी खबर आई कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को हटाने की तैयारियां हो रही हैं। उस पर अगर हम सूरत हाल देखें, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद कहा था कि जब मेरी बहन मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को पॉलीक्लिनिक से निकाल कर जेल भेजा गया तो मैंने तहैया कर लिया कि इनसे जान छुड़ानी है। यानी वो जो 10 अप्रैल 2022 की अदम एतमाद थी, वो एक तरह के आर्किटेक्ट हैं इस मौजूदा जो भी सेटअप है। आसिफ अली जरदारी साहब आसानी से हट सकते हैं? देखिए, पूरा ये मसनूई निज़ाम है ना, इसमें तो अहकामात पे काम चल रहा है, कोई अवाम की ख्वाहिश से तो ये काम नहीं हो रहा। अगर हुक्म होगा तो आप देखेंगे ये जमातें सर नीचा करके हुक्म की जगह आवरी करेंगी, तो बिल्कुल ये मुमकिन है। उनमें कहाँ ताकत है कि वो निज़ाम का मुकाबला कर सकें या मुक़तदरा का मुकाबला कर सकें? कौन सी उनके पास ताकत है कि आवाम की ताकत से वो अपने ओहदे पे बैठे? जब उनका ओहदा ही किसी की देन है तो वो देन उनसे छीनी जा सकती है किसी भी वक्त। अच्छा, मैं अब उन मौज़ूआत पे भी आता हूँ आपकी पार्टी के हवाले से। ये जो ख़त आया कोट लखपत से, उसमें कहा गया कि सियासी मुज़ाकरात सियासी लोगों से किए जा सकते हैं। ख़ान साहब ने इधर कल भी अलीमा ख़ान साहिबा कह रही थी कि वो तो तहरीक का कह चुके हैं मुहर्रम के बाद। तो इसको हम क्या समझें? जो आपके मुखालिफिन कहते हैं कि पार्टी तकसीम है, कोई ओपिनियन एक नहीं है। आप चूँकि सेक्रेटरी जनरल हैं, मैंने सोचा बराह रास्त आपसे पूछ लूँ। कोई तकसीम नहीं है। देखें, दोनों बातें दुरुस्त हैं और खान साहब ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए, मुज़ाकरात आइन की बहाली के लिए होने चाहिए, अदलिया की आज़ादी के लिए होने चाहिए, शफाफ इलेक्शन के लिए होने चाहिए। मुज़ाकरात किसी NRO के लिए या किसी सुरूर महल के लिए नहीं होंगे। तो अगर मुज़ाकरात उसूल की बुनियाद पर होते हैं, आइन और कानून के लिए होते हैं, शराफत की बहाली के लिए होते हैं, तो बिल्कुल हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने जनवरी में किए मुज़ाकरात इन जमातों के साथ, पीपल्स पार्टी। लेकिन फिर इसमें आप ही के इत्तेहादी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह जनाब महमूद खान अचकदई साहब ने भी तजवीज़ दी कि कौमी हुकूमत बनाने के लिए मैं मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ बैठने को तैयार हूँ। आप बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI इस तजवीज़ की हमायत करते हैं, रद्द करते हैं? देखिए, ये अभी उन्होंने अपने हवाले से बात की है। इस हवाले से पार्टी के अंदर या हमारा जो इत्तेहाद है उसके अंदर मुशावरत नहीं हुई। ये आगे की बात है, उनका नुक्ता नज़र है। खान साहब से इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई इस वक्त। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने वापस आना है शफाफ इंतखाबात की जानिब, हमने आइन की जानिब वापस आना है। वो क्या रास्ता होगा, उस रास्ते के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। नहीं, लेकिन जो अचकज़ई साहब फरमा रहे हैं वो तो उन्हीं लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बेशक कौमी हुकूमत में, फिर तो कौमी हुकूमत में जब सब आएंगे नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, फिर PTI भी बैठेगी अगर कौमी हुकूमत ही बनती है। ऑल प्रैक्टिकल राय है, ये PTI की राय नहीं है, ये उनकी राय है। इस हवाले से कोई मुशावरत इस वक्त तक नहीं हुई। जब होगी तो देखेंगे। और क्या रास्ता अपनाया जाता है आइन और शफाफ इंतखाबात तक वापसी के लिए, उसमें किसको किसके साथ बैठना पड़ता है, वो बाद की बातें हैं। पहले उसूली मौक़िफ़ तो सामने आए ना कि हमने इस झूठे निज़ाम को रद्द करना है और शराफत की जानिब, सच्चाई की जानिब लौटना है, इंतखाबात कराने हैं और उनको लूटना नहीं है। पहले ये फैसला तो हो जाए, फिर देखेंगे कि उस तरफ कैसे बढ़ना है। आपने बहुत पहले मेरे ही शो में आपने फरमाया था कि अली अमीन खान गंडापुर साहब को नहीं हटाया जाएगा, एंड आई ट्रस्टेड योर वर्ड्स। और वैसे ही हुआ। जो 6 महीने पहले भी कहे थे गए गए गए, वो आज तक कायम है। तो शुड आई कंटिन्यू टू ट्रस्ट दोज वर्ड्स, या अब कोई सूरत हाल और उभर रही है? देखिए, वो सवाल आपने किया था कि क्या पार्टी के अंदर से उनको कोई हटाने की बात है। मैंने कहा था बिल्कुल पार्टी के अंदर से नहीं है और अब भी नहीं है। क्या उनकी हुकूमत को, PTI की हुकूमत को गिराने की कोई कोशिश की जाएगी? बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसी कोई कोशिश की जाए, लोगों को डराया धमकाया जाए, लालच दी जाए। क्या ये कोशिश कामयाब होगी? हम समझते हैं कामयाब नहीं होगी। अली अमीन साहब बहुत पुरएतमाद हैं कि उनके MPA गद्दारी नहीं करेंगे, वो लालच में नहीं आएंगे, वो धौंस का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अब हमारा मकालमा बराह रास्त पाकिस्तानी कौम से है। हुकूमतें, असम्बली में हमारे कितने मेंबर हैं, 26 D सीट हो जाते हैं, तो फिर क्या हुआ? ये तमाम बातें अब गैर अहम है, क्योंकि एक झूठा निज़ाम है, एक ढकोसला है,
उसमें हम कितने नंबर लेकर बैठते हैं, हम हुकूमत बनाते हैं नहीं बनाते, ये सब गैर अहम है। जब तक हम दोबारा सच्चाई की जानिब नहीं जाएंगे और इस कुफ्र के निज़ाम को ख़त्म नहीं करेंगे जो झूठ पर मबनी है, तो ये तमाम नंबर, तमाम हुकूमतें गैर अहम हैं। यानी मैं क्या समझूं सर कि यानी पीटीआई खान साहब या जो आपके लोग हैं वो खुद से अली अमीन खान गंडापुर को नहीं हटाएंगे, लेकिन कुछ एमपीए जैसे अली अमीन खान खुद भी कह रहे हैं कि 2 वोट गायब हैं, कुछ एमपीए इधर उधर हो सकते हैं, फिर मैं ये समझूं? देखिए, ये तो हमेशा मुमकिन होता है ना। हमने ये देखा है माजी में कि जो ताकतें हैं, जो निज़ाम पर मुसल्लत ताकतें हैं, वो कोशिश तो करती रहती हैं पार्टियों को तोड़ने की, मुल्क में सियासत पर बान ना चढ़े, कोई पार्टी जड़े ना पकड़ सके, कोई पार्टी जो है वो बलूगत की जानिब ना जाए। हर 8-10 साल बाद पार्टियों पर हमला होता है, तहस नहस किया जाता है पार्टियों को। ये तो शुरू दिन से इस मुल्क में एक फैसला हुआ है कि हमने सियासत को, जमहूरियत को अपने तसल्लुत में रखना है, काबू में रखना है। तो ये कोशिश जारी रहेगी। किस हद तक ये कोशिश कामयाब होती है हम देखेंगे। हम नहीं समझते कि ये कोशिश कामयाब हो सकेगी। इस वक्त जो मुल्क का माहौल है, जो जमहूरियत के हवाले से अवाम की वाबस्तगी है, वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो ये एक नई सूरत हाल है कि पाकिस्तान की अवाम जबर के ख़िलाफ़ खड़ी है, जमहूरियत के साथ खड़ी है। लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन क्या वो कामयाब होगी? मुझे लगता है कामयाब नहीं होगी।